महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। जैसे गुरुजी सभी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, ऐसे ही राजा अगर ज्ञानी विद्वान हो तो वो भी ऐसे ही कर्म करता है, उन्हें राह दिखाने के लिए, अपनी प्रजा को राह दिखाने के लिए। जैसे गुरुजी अपने शिष्यों को सही राह दिखाने के लिए उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, भागवत सुनाते हैं, ऐसे ही राजा भी अगर विद्वान हो, ज्ञानी हो, सात्विक हो, तो वो भी अपनी पूरी प्रजा को ऐसा ही कर्म करेगा कि सब शिक्षित हो जाएं, सब ज्ञानी हो जाएं, सब सही रास्ते पर चलने लगें। तो राजा को बड़ा सुख मिलता है, राजा को बड़ा सुख मिलता है अपनी प्रजा से, अपने शिष्यों से, अपनी संतान से बड़ा सुख मिलता है। किसी भी घर में संतान अगर ऐसी हो जाए, कैसी, जो सही रास्ते चलने वाली हो, जो भागवत सुनने वाली हो, जो अच्छे विचारों वाली हो, तो माँ बाप को बड़ा सुख मिलता है। ऐसे ही राजा को बड़ा सुख मिलता है, अपनी प्रजा से राजा को बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि देश में फिर जो है कोई शिकायत ही नहीं होगी। शिकायत तो प्रजा में होती है ना, शिकायत तो जो है संतानों में होती है, शिकायत तो जो है शिष्यों में होती है। तो इनकी वजह से गुरुओं को, माँ बापों को, राजाओं को बड़ी खुशी मिलती है जब वो सही रास्ते पे, जो राजाओं की बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुन कर के नियम धर्म पर चलते हैं, या गुरुओं की बात सुनते हैं, अपना परिवर्तन लेते हैं, या जो माँ बापों की बात सुनते हैं और सही रास्ते चलते हैं, तो फिर इनको बड़ा सुख मिलता है। इनको तो सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन वो भी सुखदायी जीवन जीते हैं, सुखदायी जीवन। जो गुरुओं की बात सुनकर, गुरुओं के उपदेश सुनकर सही रास्ते चल पाते हैं, उनका भी जीवन सुखदायी हो जाता है। माँ बाप को तो सुख मिलता ही है, क्योंकि कभी तो माँ बाप अपनी इज्जत के लिए उनसे दुखी होते हैं, कभी वो उत्पात कर जाते हैं, कभी वो कोई ऐसी गलती कर जाते हैं, कभी कहीं झूठ बोल जाते हैं, कहीं वेश्यावृत्ति कर जाते हैं, कहीं शराब पी जाते हैं, कहीं कुछ कर जाते हैं। तो उनके उन कर्मों से बड़ा दुख मिलता है। यही बात राजा की है, यही बात माँ बाप की है, यही बात गुरुओं की है। लेकिन इन सब बातों का निवारण है, जैसे गुरुजी उपदेश देते हैं कि भाई भगवान की शरण, भगवान के नियम ही इन सब विपत्ताओं का निवारण है। तुम्हारी भी विपत्ताएं टल जाएंगी, और माँ बाप की, राजाओं की और गुरुओं की भी विपत्ताएं टल जाएंगी। आखिर गुरुओं ने शिष्यों को क्यों धारण किया है? क्यों धारण किया है? इसीलिए धारण किया है कि उनके सुख से गुरुओं को सुख मिलता है, प्रजा के सुख से राजा को सुख मिलता है, संतान के सुख से माँ बाप को सुख मिलता है। बोलो मिलता है नहीं मिलता? तो इसीलिए माँ बाप संतान को धारण करते हैं, राजा प्रजा को धारण करके राज्य को शासन करता है, और गुरु लोग जो हैं अपने शिष्यों को धारण करके उनको राह रास्ते देते हैं। तो गुरुओं को सुख मिलता है अच्छे शिष्यों से, माँ बाप को सुख मिलता है अच्छी संतान से, राजा को सुख मिलता है अच्छी प्रजा से। तो यहाँ राजा पृथु जो है अपनी प्रजा को, क्योंकि राजा पृथु जो थे राजा थे, तो वो अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। जैसे गुरुजी उपदेश देते हैं, ऐसे माँ बाप भी तो उपदेश देते हैं बच्चों को सही रास्ता देने के लिए, कोई सुनने वाला हो तो। ऐसे ही गुरु उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को, कोई सुनने वाले हों तो।
ऐसे ही राजा भी अपने प्रजाजन को उपदेश देते हैं, कोई सुनने वाला हो तो। क्या? कि भाई भगवान की शरण में रहो, सच्चाई की शरण में रहो, अपने मन को सच्चा बना के रखो, अपनी बुद्धि शुद्ध रखो, केवल मन और बुद्धि का खेल है। अपने मन को साफ रखो, इसे चोर मत बनाओ, इसे झूठा मत बनाओ, इसे अय्याश मत बनाओ, इसे दारूबाज मत बनाओ। गुरु लोग या राजाजन या माँ बाप यही कहते हैं कि इस मन को, मन माने ये जो रचना है, इसको झूठा मत बनाओ, इसको सच्चा बनाओ। इसमें अगर कोई भी झूठ पनप रही है उसे खत्म करो, उसे छोड़ दो, ये सच्चा बना रहे। तो पृथु जो है अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं कि जिनके चरण कमल से निकली हुई पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जिनके चरण कमल से निकली हुई पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। क्या है मतलब इसका? कि भैया अपने मन को सच्चा बनाए रखो, इसमें से जो पावनी गंगा निकलती है, पवित्रता निकलती है, निरोगता निकलती है, संपन्नता निकलती है, इसमें से जो सुख निकलता है उससे पाप नष्ट हो जाता है। लोग इसे ही गंदा बना के रखते हैं, कहीं दारू पीते हैं, कहीं अंडा खाते हैं, कहीं मीट पीते हैं। सुथरे तो इसे गंदा करके तू ही दुख पाएगा। तो भगवान के नियम धर्म, इस शरीर को भगवान के नियम धर्म देने से जब इससे जो पवित्रता निकलती है उसमें जीव गोता लगाता है तो इस जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नियम धारण करने से, गंदगी को त्यागने से। भगवान तो सत्य के हैं, पवित्र हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी तरह तुम भी अपने शरीर में पवित्रता धारण करो। मन चंगा तो हटोटी में गंगा। हर मुश्किल आसान हो जाएगी, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, अपने मन को पवित्र करो। ये मतलब है उनके सत्य को धारण करने से, उनके नियम धारण करने से। जो भी आदमी अपने शरीर में भगवान के नियम धारण करता है, इसमें से गंगा प्रकट होती है, पवित्रता प्रकट होती है। मन की शांति, दया, परोपकार, परमार्थ, अच्छे कर्म, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच, यही पवित्र पावनी गंगा है। इसमें जो गोता लगाए रहता है बस उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं नहीं? तो जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ राजा पृथु अपनी प्रजा को यही उपदेश दे रहे हैं जैसे गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। ऐसे ही गुरुओं की तरह अगर कोई राजा हो, ज्ञानी ध्यानी विद्वान कोई राजा हो, तो वो भी अपनी प्रजा को ऐसे ही उपदेश देगा और ऐसे कर्म कराएगा जिससे कि प्रजा का कल्याण हो। अगर माँ बाप भी ऐसे ही हों, गुरुओं की तरह माँ बाप हों, ज्ञानी ध्यानी विद्वान, तो माँ बाप भी अपनी संतान को ऐसे ही उपदेश देगा जिससे कि उनका कल्याण हो। राजा भी ऐसे उपदेश देगा। अगर वो विद्वान ज्ञानी हो
तो अपनी प्रजा के कष्ट मिटाने के लिए ऐसे ही राह रास्ते ज्ञान देगा, जिससे कि उनको आराम मिले, सुख मिले, अज्ञानता, उनके पाप नष्ट हो जाए। राजा में, गुरुओं में, माँ बाप में कोई अंतर नहीं है, एक ही पद है, ये एक ही स्थान है। अब ये अपनी संतान को, अपनी प्रजा को, अपने शिष्यों को कैसे उपदेश देते हैं? जैसे गुरुजी तुम लोगों को उपदेश देते हैं, भाई भगवान की शरण में रहो, भाई भगवान के नियम धारण करो। भगवान के नियम है क्या? कि तुम्हारा मन गंदा ना हो, ऐसे नियम धारण करो। चाहे तुम्हें एकांत में रहना पड़े, चाहे तुम्हें स्नान करना पड़े, चाहे तुम्हें कोई भी गंदगी छोड़नी पड़े, तुम्हारा मन शुद्ध रहना, पवित्र रहना चाहिए। बोलो, मन पवित्र रहना चाहिए। मन चंगा तो खटौटी में गंगा। इस खटौटी में जी में, ये जी ही खटौटी है, खटौटी में गंगा, यानी जी पवित्र हो जाता, मन चंगा, खटौटी में गंगा। तो यहाँ राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। प्रजा को राजा पृथु, गुरुजी तुम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, माने माँ बाप अपनी संतान को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान तो सत्य हैं, भगवान तो बिल्कुल शुद्ध है, भगवान तो बिल्कुल पवित्र है, भगवान में कोई भी दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है। तुम धारण करके देख लो, तुम अपना के देख लो, तुम उनके नियम में चल के देख लो। सुबह जल्दी उठो, शौच जाओ। अगर तुमने पेट का मल नहीं त्यागा तो क्या तुम चैन पाओगे? यही कष्ट है। अगर तुमने स्नान नहीं किया तो तुम चैन पाओगे? अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया या तुमने भागवत नहीं सुनी तो क्या तुम चैन पाओगे? अगर तुमने किसी पर दया नहीं की, अगर तुमने किसी के साथ परोपकार नहीं किया, अगर तुमने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी, क्या अगर तुमने उनकी सेवा नहीं की तो तुम क्या सुख पाओगे? अगर तुम्हारे घर में किसी बात की कमी है तो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में दाग है किसी बात का तो घर में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर घर में कोई कुकर्म हो रहे हैं तो क्या आदमी स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। यही उपदेश यहाँ दिया जा रहा है। माँ बाप भी अपने बच्चों को यही उपदेश देते हैं, राजा भी प्रजा को यही उपदेश देता है, और गुरु लोग भी तुम लोगों को यही उपदेश देते हैं कि भाई इस गंदगी, इन पापों को छोड़ो, इन पापों से मुक्ति पाओ, अपने मन को स्वस्थ रखो, भगवान के नियम धारण करो और मन को साफ सुथरा बनाओ। भगवान के इधर आ, भगवान के नियम धारण करो, भगवान के नियम धारण करो और मन से स्वस्थ रहो, मन से साफ रहो, मन से निर्विकार रहो। जिनके मनों में विकार बिलबिला रहे हैं, मनों में, बस उनके लिए ही ये उपदेश होते हैं। राजा दे अपनी प्रजा को, गुरु दें अपने शिष्य को, या माँ बाप दें अपने संतान को, कि भाई अपने मनों के जो कीड़े हैं ना, इनको साफ कर दो। अगर आदमी के कहीं घाव हो जाए और उसमें कीड़े बिलबिला जाएं, चैन मिलेगा? ऐसे ही मन में भी विकार अगर आ जाते हैं तो चैन नहीं मिलता है। अगर चैन पाना है, अगर आराम पाना है, अगर स्वस्थ रहना है तो मन को स्वस्थ करो। मन तुम्हारा ये है, माने ये आँख बिल्कुल एकदम पवित्र हो जानी चाहिए, इनमें इतनी पवित्रता होनी चाहिए। कान इतने पवित्र होने चाहिए कि बुरी बात सुने ही नहीं, अच्छी बातें सुने। तुम्हारा मुंह, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा शरीर अनटच रहना चाहिए, अनटच।
जिसका शरीर अनटच रहता है उसका मन गंगा जल की तरह पवित्र रहता है। मन को शरीर बिगाड़ता है। शरीर अपनी पूर्ति के लिए इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का सहारा लेता है। शरीर अपनी पूर्ति के लिए अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर के मन को गंदा बनाए रखता है। अब मन गंदा तो जी भी गंदा, क्योंकि जी की उत्पत्ति तो इसमें से ही हो रही है ना, शरीर में से ही होती है। तो यहाँ राजा पृथु अपने प्रजाजनों को कह रहे हैं कि जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिनकी पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से, पवित्र पावनी गंगा में स्नान करना माने भगवान के नियम धारण करना। भगवान सत्य हैं, भगवान शुद्ध हैं, उनके ही नियम धारण करके तुम भी शुद्ध हो जाओगे। रोज स्नान करना चाहिए, रोज भजन करना चाहिए, रोज दान भी करना चाहिए, रोज दान करना चाहिए। 3 जो आदमी भगवान ब्राह्मण को अपना बड़ा मानता है, भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानता है, तो ब्राह्मण कुलों की सेवा करनी चाहिए। हर मनुष्य को, प्रजाजनों को, किसी पारिवारिक बच्चों को या शिष्यों को, ये 3 बात हमेशा अपना के रखनी चाहिए। क्या? कि जो भगवान करते हैं, क्या करते हैं भगवान? ब्राह्मण कुलों की सेवा करते हैं। एक बात। दूसरी बात, गाय के कुल की सेवा करते हैं। भगवान गाय कुल की सेवा करते हैं। गाय कुल क्या है? देवी देवता। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, तो भगवान इन देवी देवताओं की सेवा करते हैं। ब्राह्मण कुलों की सेवा करते हैं और गाय देवी देवताओं की सेवा करते हैं। और जो बेचारे निर्धन होते हैं, जो बेसहारे जीव होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान भी निठल्ले नहीं हैं। भगवान अपने नियम से चलते हैं। वो परोपकारी हैं, वो दयालु हैं। इसलिए राजा को, माँ बाप को, गुरुओं को दयालु होना चाहिए। उसे इन 3 पर दया करके चलना चाहिए। इनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, तो उसके सारे पाप कट जाएंगे। तो पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष भी नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक सारे दोष खत्म हो जाते हैं जिनकी सेवा करने से, जिनकी पूजा करने से। भगवान की पूजा करने से शरीर के सब दोष पाप, मानसिक दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ये जो बिलबिलाते हैं ना मन के अंदर और दिमाग के अंदर, है ना, आज मुझे वहाँ चोरी करनी है, आज मुझे वहाँ छल करना है, आज मुझे वो ऐसा करना है, आज मुझे वैसा करना है, आज मुझे ये खाना है, ये दोष हैं। इन दोषों से जो मन बिलबिलाता है या तुम्हारी खोपड़ी बिलबिलाती है, ये दोष खत्म हो जाते हैं भगवान की पूजा करने से। सत आने से, शुद्धि आने से ये दोष खत्म हो जाते हैं। और इन दोषों का ही तुम्हारे साथ में दुख है। ये दोष ही, ये पाप हैं। ये पाप ही तुम्हें चैन नहीं लेने देते। ये पाप ही तुमको रोगी बनाते हैं, दोषी बनाते हैं। कभी टाइफाइड हो रहा है, तो कभी कैंसर हो रहा है, तो कभी मलेरिया हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है। ये है क्या? ये दोष है, पाप है, बिलबिलाते हैं। लो भाई, इनका परिणाम। बिलबिलाते हैं, लो परिणाम। कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया।
कुछ खा के ही मर गया, लो इसका परिणाम। ये दोष है। तो दोषों से अपने मन को और दिमाग को, यानी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से, इन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है भगवान की शरण में रहोगे तो, भगवान की पूजा करोगे तो। तुम्हारा मन बुद्धि इतना तो जरूर सुधर जाएगा कि भगवान सच्चा है। भगवान की शरण में रहने से पाप, रोग, दोष, इनसे मुक्ति मिलती है, मिलती है ना। फिर भी आदमी बीमार क्यों होता है? क्यों होता है? करता नहीं है, कहीं ना कहीं दोष है उसके मन के अंदर। अगर दोष ना हो तो किसी को भी हारी, बीमारी, हानि, पीड़ा, दोष, पाप नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता। जब कोई दोष ही नहीं है उसके मन के अंदर, उसके कर्म के अंदर, उसकी सोच में कोई दोष ही नहीं है, और क्यों परेशान होगा? तो यही बात यहाँ समझाई है कि जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी शारीरिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। क्या कह रहे हैं? जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। लाओ नाम, अपने आप को बना करके, अपने मन को बना करके, अपने इस शरीर के अंदर दोष निकाल निकाल करके बनाओ ना अपने मन को, अपनी सोच को ऐसा, सारी मनोकामना अपने आप पूरी होंगी, सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी। भैया गुरु जी की जेब में, राष्ट्रपति की जेब में या प्रधानमंत्री की जेब में फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं रखा है। वो भी कहता है बदलो। मैं जो ये उपदेश दे रहा हूं, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा तो सब कुछ ले जाओ। यही प्रधानमंत्री कहता है, यही गुरु जी कहते हैं, यही माँ बाप कहते हैं, भाई कर लो और आराम आनंद ले लो। शिक्षा हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री शिक्षा दे रहा है, गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं, बदल लो अपने मन को। वही सच्चा शासन है, वही सच्चा परिवार है, वही सच्चा दरबार है, जहाँ सच्ची शिक्षा मिलती है। इसके अलावा सब लूट पाट है, इसके अलावा झूठे दरबार हैं, झूठे परिवार हैं, झूठा संसार है, जहाँ सच्ची शिक्षा नहीं मिलती है, जहाँ स्वार्थ सिद्धि होती है, जहाँ लूटपाट होती है, वहाँ से तो बचना चाहिए। यही तो शिक्षा गुरु जी दे रहे हैं, बुरी जगह से, बुरी बातों से, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दुखी हो जाओगे। तो जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अगर तुम रोज स्नान करते हो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा? अगर तुम सात्विक भोजन करो तो तुम्हारा मन सात्विक रहेगा नहीं रहेगा? अगर तुम धुले हुए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनो तो क्या तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा नहीं रहेगा? इसी तरह से अगर तुम शुद्ध बातें सुनो, शुद्ध सात्विक लोगों में बैठो या उनकी बातें सुनो, उपदेश सुनो, तो क्या तुम्हारा मन और मानसिक जो दोष है, तनाव है, वो कम होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? तो इस प्रकार ये ऐसा सिस्टम है। इसमें भगवान की शरण का अर्थ है सच्चाई की शरण। अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सब को सच्चाई की शरण में, नियम धर्म में रखना। इस शरीर से भगवान की, इनकी सेवा करना, पूजा करना। किसकी पूजा करना? भगवान के नियमों की, भगवान के धर्मों की पूजा करना, ना? ब्राह्मण कुल की सेवा करना, गाय कुल की सेवा करना, या जो बेचारे असहाय जीव हैं उनकी सेवा करना। तो इससे सत बढ़ता है, भगवान खुश होते हैं। इसको ही कहते हैं भगवान का खुश होना। तो तुम्हारे सारे पाप, दोष, रोग, हानि,
सब नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा। कर्म प्रधान है। ये जीवन तुम्हें दिया है, जीने के लिए दिया है, इसमें इन बातों की जरूरत है। अगर तुम इन बातों से भिन्न जाते हो, भिन्न चलते हो, भिन्न रहते हो, भिन्नता में खाते हो, भिन्न संगति धारण करते हो, या ऐसे कोई कुकर्म करते हो, चोरी झूठ बोलना या छल करना, बेईमानी करना, ये सब करना, तो ये सब पाप हैं। पाप युक्त मन तुम्हारे मस्तिष्क को शांत नहीं रहने देगा और घर दरिद्र हो जाएगा। इन कर्मों से घर दरिद्र हो जाएगा। माँ बाप को शांति नहीं मिलेगी जब संतान घर के अंदर ऐसी हो जाती है, तो माँ बाप को शांति नहीं मिलेगी, राजा को शांति नहीं मिलेगी, गुरुओं को शांति नहीं मिलेगी। अगर प्रजा ऐसी, शिष्य ऐसे हैं, तो शिष्यों को भी इसी प्रकार बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदलते हैं तो राजा का कोई क्या ले लेगा, गुरुजी का कोई क्या ले लेगा, खुद ही बिगड़ रहा है। इसलिए गुरुजी के ये अनमोल जो अमृतमय शब्द हैं, इनको मन में धारण करके अपना जीवन पवित्र बना लेना चाहिए, आनंद में बना लेना चाहिए। ये अनमोल पवित्र अमृतमय शब्द हैं। ये भागवत है, ये भगवान की कथा है, ये भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान माने सत्य, सत्य माने वो ईश्वर जो इस संसार को, इतने बड़े संसार को चला रहा है, उसकी कथा का रहस्य है ये। ऐसा धारण करो। ये भी तो, तुम भी तो उसका यही संसार हो, यही स्वरूप है संसार का। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, यही परमात्मा का भी स्वरूप है। लेकिन परमात्मा सच्चा है, हर आदमी कुकर्मी झूठा है। ये अंतर तुम में और परमात्मा में है। परमात्मा यही तो कहता है, गुरु लोग यही तो कहते हैं, ज्ञानी विद्वान लोग यही तो कहते हैं कि भाई परमात्मा ऐसा, वो आनंद के साथ है। तुम भी अपने जीवन में आनंद लो, तुम भी अपने जीवन को आनंददायक बना लो, नियम धर्म धारण करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा करके, गाय के कुलों की सेवा करके, ब्राह्मण कुलों की सेवा करके, दरिद्र लोगों की सेवा करके तुम अपने आप को आनंदित कर लो। क्या रखा है, कहाँ ले जाओगे, कहाँ से लाए थे, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? भगवान पर माने भगवान के, परमात्मा के इन नियम धर्मों पर विश्वास नहीं है? परमात्मा के पास में सिर्फ यही है, परमात्मा के पास सिर्फ यही है। उसके पास खजाना नहीं है, घर तुम्हारे जैसा घर नहीं है, पहाड़ों में रहते हैं। भगवान परमात्मा पहाड़ों में रहते हैं, सागर में रहते हैं, है? उन्होंने घर नहीं बना रखा है, लेकिन उनके पास सब कुछ है। वो चाहे तो तुम्हारे लिए 1 सेकंड में हवाई जहाज मतलब बना करके देते, कोई भी रूप धारण करके ले आए। भगवान के अंदर ये शक्ति है, सत्य है। तो जो आदमी भगवान के नियमों को धारण करता है, उसके पास सत्य शक्ति आ जाती है और वो, उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। ऐसा खेल है ये। अब क्यों नहीं समझता इंसान, क्यों नहीं समझता है? मजबूर है। ये दोष बिलबिलाते हैं, बिलबिलाते हैं तो वो भी बिलबिलाता है, जी भी बिलबिलाता है। तो जिनके चरण कमलों की सेवा से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला, जिनके तत्व ज्ञान को, जैसे गुरुजी अब तो मैं हर बात खोल खोल के बता रहे हैं, ये तत्व ज्ञान की बातें हैं। तो जिसको इन बातों का ज्ञान होता है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, फिर दोबारा उसको जन्म नहीं होगा। कुत्ते का, बिल्ली का, पशु का, ये कुकर्म करने के लिए फिर जन्म नहीं होगा। ये तो तुम्हारे कर्मों से जन्म हो रहे हैं, भोग भोगने के लिए कर्म हो रहे हैं, गलतियों का परिणाम भोगने के लिए बार बार जन्म हो रहे हैं। तुम खुश हो रहे हो, आदमी खुश हो रहा है, अरे वाह मेरा तो बेटा पैदा हुआ,
अरे वाह मेरे तो बेटी पैदा हुई, अरे वाह मैंने तो कोठी बना ली, मेरा ये सब भोग है। इनके लिए तो तुमने जन्म लिया है, भोगने के लिए तो जन्म लिया है। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, इनमें बदलने के लिए ही तो तुमने जन्म लिया है। भगवान तो बार बार जन्म नहीं लेते, वो तो सदा एक ही है। तो भगवान यही तुम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, यानी जो विद्वान तत्वज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी गुरु लोग हैं, भगवान का चित्रण करते हैं कि वो ऐसे हैं। तुम भी अगर इन बातों को समझ जाओ, जैसे गुरुजी तुम्हें हर बात का खुलासा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो जो तत्व ज्ञानी लोग हो जाते हैं उनका फिर आगे जन्म नहीं होता है, मोक्ष हो जाता है तत्व ज्ञान से। जिसने भगवान को समझ लिया, जान लिया, भगवान के रहस्य को समझ लिया, बस वो मुक्त हो गया। और भगवान के रहस्य को कौन नहीं समझ पाता है? कुकर्मी, मन से गंदा, अज्ञानी, वो भगवान को, उनके रहस्य को नहीं समझ पाता है और अपने सांसारिक रहस्य में ही बार बार जन्म लेता रहता है। सांसारिक बना रहता है। तो जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करो। ऐसे भगवान के चरणों में या ऐसे भगवान की तुम भक्ति करो, माने उनके नियम अपनाओ, उनके नियम अपनाओ। वो सदा वाणी से सत्य है, मुख से इसमें कोई भी अशुद्ध चीज नहीं जा सकती है। वो गंध में नहीं रहते हैं, वो बुरी बात नहीं सुनते हैं, वो बुरे दर्शन नहीं देखते हैं, वो बिल्कुल छुप के रहते हैं इस संसार से, क्योंकि संसार में माया है और माया से वो छुप के रहते हैं। माया में तो जो भी आएगा वो मायावी ही हो जाएगा। इसलिए भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, जहाँ अमृत होता है, जहाँ ये कोई मायावी गंध नहीं होती है, वो तो केवल क्षीर सागर है, अमृत में सागर, अमृत में मन। उन्हीं लोगों के पास होते हैं, उनके ही घर में होते हैं जिनके मन क्षीर सागर, मन पवित्र होते हैं, उनके मनों में रहते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनके अंदर रहते हैं। बस वही उसको विद्वान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, वही बनाते हैं। जिसके मन में, जिसके घर में उनका वास हो गया, वो विद्वान हो गया। भगवान उनको अपना पूरा सार खोल के बता देते हैं, ऐसी उसमें से ऊर्जा निकलती है, ज्ञान निकलता है। तो उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट, उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। भक्ति में किसी प्रकार, यहाँ तो इस संसार में तो हर घर में तो देखो, संतान माँ बापों से कपट करती है, शिष्य गुरुओं से कपट करते हैं, प्रजा राजा से, प्रधानमंत्री से कपट करती है। अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ चाहिए। क्यों क्यों कपट करती है? स्वार्थ में, लोभ में, अपना काम पूरा हो जाए, बाढ़ में जाओ। जब तक कथा सुनने को मिल रही है, ये कपट है, ये कपट है। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, परमात्मा ये कहता है कभी भी इनका किनारा नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची बातों का, गुरुओं का किनारा नहीं छोड़ना चाहिए। और जिसने एक बार इनका किनारा पा करके छोड़ दिया, तो उस जैसा कोई अभागा नहीं होता है। अभागा, कोई ना कोई उसका पाप उसे ऐसी जगह से हटा के ले गया। ये परमात्मा कहता है कि किसी को अगर ऐसी जगह मिली है तो किसी बहुत बड़े पुण्य से मिली है, और अगर ऐसी जगह से कोई हट के चला गया तो कोई पाप उसको हटा के ले गया। इसलिए
परमात्मा इसी बात को कहता है, ज्ञानी विद्वान लोग इसी बात को समझाते हैं कि अगर तुम लोगों को ऐसी बात सुनने को मिली है तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भागवत सुनने को मिल रही है, तत्व ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही है, जीवन सुधार की बातें मिल रही हैं। यहाँ कोई ढोलक मजीरा तो नहीं बजता है, यहाँ तो तत्व ज्ञान की बातें होती है, यहाँ तो जीवन सुधार की बातें होती हैं, यहाँ तो अपने पापों से मुक्त होने के लिए बातें होती है। किस तरह से पापों से मुक्त हुआ जाए, क्या छोड़े हम छोड़े तो छोड़े क्या, ये समझ में नहीं आता इंसान के कि हम छोड़े तो छोड़े क्या। तो उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में नहीं आने दें। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित रूप से, ये निश्चित है, ये तो निश्चित ही है कि जैसा तुम्हारा मन है उससे जैसा तुम्हारा कर्म हो रहा है उसका फल तो अवश्य भोगने को मिलेगा, अवश्य भोगने को मिलेगा। जैसा तुम्हारा मन है उसके अनुसार जो कर्म हो रहा है, कर्म का फल तो तुम्हें भोगने को मिलेगा। चाहे तुम रोजाना स्नान करते हो उसका फल अब जैसे मन से करते हो उसके हिसाब से मिलेगा। तुम रोज पूजा करते हो उसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन मन के अनुसार मिलेगा, जैसा तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन अगर शुद्ध है, पवित्र है, मन में श्रद्धा है भगवान के लिए, हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अपने मन को पवित्र करने के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के नियम अपना रहे हैं, हम भगवान के लिए ही नियम अपना रहे हैं। हम भगवान थे लेकिन पापों से बिगड़ गए, हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं, हम तो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, हम तो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जो भगवान के लिए ऐसा सोच करके, ऐसा मन बना करके कर्म करता है उसके पाप मुक्त होते हैं, उसके पाप मुक्त होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो स्वार्थ के लिए करता है ना, भगवान नहीं सुनते उसकी बात, भगवान है ही नहीं, तुम ही भगवान हो। अगर नियम धारण करो तो तुम ही भगवान हो। अब तुमने नियम तो ताक पर दिए, खुंडी पर लटका दिया, अब माया भी कर्म, माया भी नियम, पड़े रहना, जो मर्जी खाना, दारू पीना, आज तो भाई मीट बनेगी, आज तो मछली बनेगी, आज तो फलाना बनेगा। तो फिर ये तो मायावी जीवन है, इसमें भगवान कहाँ? तुम भगवान थोड़े या फिर तुम तो हैवान हो। तो तुम ही भगवान हो, तुम ही हैवान हो। तुम अगर भगवान के नियम धारण करो तो भगवान बन जाओगे, तुम्हारा जी भगवान बन जाएगा। बोलो हो जाएगा जी शुद्ध या नहीं? तो तुम ही भगवान हो, तुम ही हैवान हो। तो तुम अपनी इस हैवानियत को दूर करो, इस हैवानियत को दूर करना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें ये जो भोग हैं इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। भोगों के चक्र से मुक्ति तभी मिलती है, तभी भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। जितना तुम में सत है उतना तुम्हें जीवन में सुख है, जितना सत नहीं है, बुराई है, यानी माया भरी पड़ी है, उतना ही कष्ट है। तो अब लाभ किस में है? वास्तविकता क्या है? सत, अपना दरबार सच्चा होना चाहिए, अपना दरबार अच्छा होना चाहिए। आदमी का अपना दरबार है क्या? किसको कहते हैं दरबार? आदमी का अपना मन ही दरबार है। मन, ये सब कुछ अंदर मन है, तो अपना ये दरबार सच्चा होना चाहिए, अपना मन सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नियम धर्मी होना चाहिए, भागवत सुनने वाला होने, भागवत के लिए ऐसी प्यास लगनी चाहिए, चलो भाई भागवत सुनेंगे, चलो भाई, अरे बहुत देर होगी, देर हो जाएगी, फलाना ढमका। तो जिसके मन में भागवत के लिए इतनी बेचैनी होती है, बस वही सच्चा है, उसमें ही सच्चाई आ रही है, उसमें ही भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो ही सत आएगा।
जिसके मन में भागवत के लिए इतनी बेचैनी हो, उसका ही दरबार सच्चा है, उसको ही भगवान मिलेगा, उसको ही सत्य मिलेगा। बुराई पीछा उसका ही छोड़ेगी, उसका ही बुराई पीछा छोड़ देगी, जिसके मन में इतनी बेचैनी हो जाए भागवत के लिए। उसको भागवत मिलेगी, उसको गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, उसके घर से कंगाली दरिद्रता पीछा छोड़ेगी। उसके बिगड़े काम बनेंगे। तो निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कब? जब तुम्हारे मन में इसको सुनने की इतनी बेचैनी हो जाए। भाई अब इसके लिए तो इतनी बेचैनी होती नहीं, कुकर्मों के लिए बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी बेचैनी होती है। कल मैं ऐसे ही मोबाइल पर देख रहा था, किसी आदमी ने, नौकरी पेशे वाला आदमी, बैंक में नौकरी करने वाला, वो पैसे जो लेके आते हैं ना गाड़ी में, तो उसका ही कोई कर्मचारी 22 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। 22 करोड़ थोड़े नहीं होते, पूरा ट्रंक बढ़ जाता है 22 करोड़ में, है ना, लेके और फरार हो गया। पुलिस ने बस उसके लिए, उसको रात को भी नींद नहीं आई, फलान ये भी ढंग का कैसे ले जाऊं, किस में ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, बेचैन हो गया। फिर भी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, बड़ा मारा, अब ले ले 22 करोड़। तो भाई कर्मों का है ये सारा खेल। तो अपने मन को तुम भगवान के लिए, अपने भागवत के लिए, या अच्छी बातों के लिए, या अच्छी जगह के लिए, अच्छे लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन कर लो। यह तुम्हारा मन इतना बेचैन होता है तो निश्चितली तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होने जा रही है, हो गई है, तो हो जाएगी, हो जाएगी। तो तुम्हारा ये संसार, ये जो बुराइयां हैं, पीछा छोड़ देंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। मन चंगा खटोटी में गंगा, हर मुश्किल आसान। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासनाओं और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वे एक ही तो हैं, एक ही है, अनेक रूप। किसी की शकल कैसी है ना, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई पशु, कोई पक्षी, एक ही तो है वो, कर्मों के अनुसार अनेक हो गए हैं, अनेक रूप वाले हो गए हैं। कोई कैसे कुकर्म करके आया, कोई कैसे कुकर्म करके आया, अपने कर्मों के अनुसार ये रूप मिलता है, कर्मों के अनुसार रूप मिलता है, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, कर्मों के अनुसार कुल मिलता है, कर्मों के अनुसार ही दुख सुख मिलते हैं। तो एक की शरण में रहने से जो जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाती है। भगवान जैसा रूप मिलेगा, भगवान जैसा घर मिलेगा, भगवान जैसा कुल मिलेगा, भगवान जैसे गुण मिलेंगे, सब कुछ भगवान जैसा मिलेगा भैया। तो उसकी शरण में जाना चाहिए। सबके अनेक अनेक तरीके के, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है, कोई लंगड़ा है, कोई लूरा है, कोई चितकबरा है, कोई है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये सब क्यों? कर्मों से आ रहे हैं। और ये कर्म मन के अनुसार लेख लिखवा रहे हैं, मन के अनुसार लेख लिखवा रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। तो वे एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते रहते हैं।
एक ही है, अनेक रूपों में वही प्रकट होते रहते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एकनिष्ठ भाव से करते हैं उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। जो एकनिष्ठ का मतलब जो एक ही है, हर रूप का एक ही मूल है, ईश्वर जो ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ईश्वर को भजते हैं, उन लोगों की माँ बाप पर, गुरुओं पर, राजा पर बड़ी कृपा होती है। भाई तुम ही लोग तो परेशान करते हो गुरुओं को, माँ बाप को, प्रधानमंत्री को। कौन परेशान करता है? प्रजा ही तो कर रही है, परिवार ही तो कर रहा है, शिष्य ही तो परेशान करते हैं। तो इनकी जो प्रजाजन, जो शिष्य लोग, जो पारिवारिक संतान भगवान की पूजा करते हैं, एकनिष्ठ भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं, उनके नियम धर्म धारण करते हैं, उनकी माँ बाप पर, गुरुओं पर और शासन चलाने वाले पर बड़ी कृपा हो जाती है। उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। यानी तो संतान बड़ा कष्ट देती है, शिष्य बड़ा कष्ट देते हैं। क्या समझते हो? अगर कोई यहाँ आकर के गुरु जी की शरण में ये सब भागवत सुनता है, शिष्य बन गया है, जब उसका स्वार्थ था तो बड़ी मीठी मीठी बात करके या ऐसी वैसी बात करके गुरु जी की शरण ले ली, और गुरु जी ने अपने मन में उसका विश्वास धारण कर लिया, गुरु ने उनका विश्वास धारण कर लिया, और जब उनका स्वार्थ पूरा हुआ भाग गए। तो गुरुजी के मन में जो विश्वास आया था उसे हटाने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। विश्वास तोड़ने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो आज का वो बहुत जो विश्वासघाती होता है वो सबसे बड़ा दोषी माना जाता है। उसको उस विश्वास को हटाने का दोष, कष्ट मिलता है। तो इसलिए ऐसे ही संतान हो जाती है, ऐसे ही पूरी प्रजा है जो सत को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो फिर उन्हें इस विश्वासघात का कष्ट भोगना पड़ता है। यही रहस्य है जो सत्य को धोखा दे रहा है, जो सच्चाई को धोखा दे रहा है, जो ईश्वर को धोखा दे रहा है, उसके बदले ही ये कष्ट मिल रहा है। असली सार यही है, जो भगवान को, राजा को, माँ बाप को, गुरुओं को, जो आदमी विश्वासघात कर रहा है, विश्वास तोड़ रहा है, स्वार्थ पूरा कर रहा है, उनका ही कष्ट भोगता है। ये सार है। भगवान तो एक है, एक रूप में ही वो माँ बाप है, एक रूप में ही वो शासक है, एक रूप में ही वो गुरु है। केवल एक को ही कष्ट होता है तुम्हारे चाल चलन का, तुम्हारे जीवन जीने का एक को ही कष्ट होता है। इसलिए संतान को, प्रजा को, शिष्यों को कभी परमात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। गुरुओं की शरण में रह के, माँ बाप की शरण में रह के, या एक शासक की शरण में रह करके एक परमात्मा को कभी अपने कर्मों से कष्ट नहीं देना चाहिए। नहीं तो अपने कर्मों का कष्ट भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो अतः आप सभी को भगवान के प्रिय, ये देखो बात आ गई यहाँ पर, अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण कुल की, ये तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल है, परमात्मा का एक ये कुल है, ब्राह्मण कुल, कर्मकांडी कुल, ये ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण इस संसार में सबसे ऊंचा है, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है।
श्री हरि भी इनकी उपासना करते हैं, ब्राह्मण कुलों की। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इस ब्राह्मण कुल की, अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है। रोजाना की सेवा करने से, ब्राह्मण कुल की सेवा करने से चित्त शांत होता है। कर्म प्रधान है, करके देख लो। सत्य झूठा नहीं है, सत्य में कोई आडंबर नहीं है, ईश्वर में कोई आडंबर, सच्चाई है। तो ब्राह्मण भगवान का जो कुल है वो है ब्राह्मण कुल। भगवान ब्राह्मण कुल की सेवा करते हैं, गौ कुल की सेवा करते हैं। तो अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत कब होगा? जब तुम्हारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर में शुद्धि आएगी तो चित्त शांत हो जाएगा। तो ब्राह्मण कुल में ये खासियत है। कोई दारू दुक्कड़ पीने वाला कुल तो होना नहीं चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण। अब शुद्ध ब्राह्मण जैसे गुरु जी ब्राह्मण भी हैं, नियमी धर्मी भी हैं, भगवान ने अपनी कृपा भी दे रखी है। तो ऐसे ब्राह्मण की कहीं भी मिले, कहीं भी धरती पर कहीं भी मिले, ऐसे ब्राह्मण, उसका कुल उसके साथ है, उसकी सेवा करने से, ब्राह्मण कुल की सेवा करने से चित्त शांत हो जाता है। कर्म प्रधान, करके देख लो। दूसरी बात, इनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, केवल एक ब्राह्मण कुल की सेवा करने से। अरे तुम्हारा अपना अपना जो ये शरीर है, ये ब्राह्मण कुल ही तो है, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा करो, सब अपने अपने ब्राह्मण कुल की सेवा करो। तो तुम्हें क्या कह रहे हैं वो? आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हर आदमी मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है अपने ब्राह्मण कुल की सेवा करने से। या कहीं भी कोई भी ब्राह्मण कुल ऐसा मिल जाए तो, या ऐसा कोई पुरुष मिल जाए तो उसकी सेवा मात्र से उसको मोक्ष मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दरिद्र क्यों बनो? तुम्हें भगवान ने सब कुछ तो दे रखा है, अरे गुरु दे रखे हैं, माँ बाप दे रखे हैं, तुम्हें और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण कुल दे रखे हैं, उनकी सेवा करो ना, सारी संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। कर्म प्रधान है। नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। क्या? नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। भाई आंगन टेढ़ा नाचू कैसे? तो ये सब बातें आती तो है नहीं, है ना। फिर वो कराता है कि भगवान ने हमारी भाग में ये दरिद्रता लिख दी क्या? तो करो ना, करके पाओ, बगैर करे कुछ नहीं मिलेगा। और जो संसार में कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, रोज हार गोड़ तोड़वा लो, रोज कुछ भी कर लो, कितना ही झूठ बोल लो, कितना ही कुछ कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और श्री हरि की सेवा, श्री हरि के जो नियम हैं उनको तुम अपना लो, सब कुछ पूरा हो जाएगा। भगवान के नियमों के अनुसार कर्म कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। धन भी, संपत्ति भी, संपदा भी, संतान भी, मोक्ष भी, सुख भी, आनंद भी, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुम भगवान के नियम धारण कर लो, ऐसे बन जाओ। क्यों माँ बाप को कष्ट देते हो? क्यों गुरुओं को कष्ट देते हो? क्यों परमात्मा को कष्ट दे रहे हो? क्यों झूठा जीवन जी रहे हो? क्यों धोखेबाज बन रहे हो? क्यों विश्वासघात कर रहे हो? सुलझ जाओ, समझ जाओ कि एक भगवान के साथ धोखा करना नरक का द्वार खुला है, कष्टों का द्वार, भोगों का द्वार खुला है। आज नहीं तो कल
इसलिए अपने भगवान को कष्ट मत दो, इस ब्राह्मण कुल की सेवा करो, अपने अपने ब्राह्मण कुल की सेवा करो, गाय कुल की सेवा करो। गाय कुल माने जिसके अंदर देवी देवताओं का वास है, उस गाय रूपी इस कुल की सेवा करो, ब्राह्मण कुल की सेवा करो, सेवा करो इसकी। तुम्हें कहीं बाहर थोड़े भेजा जा रहा है, अपने आप को सही मायने में बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, उसमें ही परमात्मा खुश है। नहीं तो इन बातों को सुनकर के अपने घर में मन मौजी कर्म क्रिया करना भगवान को धोखा देना है। अब ये बेटी आई है, इसकी कोई जरूरत है, इच्छा है, गुरुजी ने नियम बतला दिए, गुरुजी ने नियम बतला दिए। अब ये नियम धारण करती है तो गुरुजी खुश, भगवान इसकी इच्छा पूरी कर देगा। नियम अपनाएगी तो इच्छा पूरी कर देगा ना, तो गुरुजी को बड़ी खुशी होगी। ऐसे परमात्मा को बड़ी खुशी होगी कि इसने नियम अपनाए। अब यहाँ गुरुजी के पास तो भागवत सुन जाओ, गुरुजी ने नियम तो दे दिए हैं, अब जाके घर अपना जो है मन मजी, खाना पीना रहना, संगति कुकंदी, ये सब बातें करना, फिर इच्छा पूरी नहीं होगी। इससे ना गुरुजी खुश हुए ना परमात्मा खुश हुआ। तो गुरुओं के पास, ऐसे ब्राह्मण कुल में परमात्मा के पास सब कुछ है, सब कुछ है, बशर्ते कि कोई नियम बना के रख ले, विश्वास धारण करके रख ले, है ना। अपने विश्वास से, इन नियमों से भगवान की सेवा करे तो कुछ भी अधूरा नहीं रह सकता। तुम भगवान का विश्वास करो अपने मन में, इस ब्राह्मण कुल की सेवा करो, नियम धारण करो, परमात्मा खुश होगा, तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तुम्हारे अंदर ही तो परमात्मा है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, सब कुछ देख रहा है। बोलो बात सही है गलत? लेकिन जो चोर लोग हैं ना, वो ये बात नहीं समझाते। पैसा चाहिए उनको, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, एक बात को पूरा करने के लिए, और वो भी यही काम कराते हैं, तब इच्छा पूरी होती है। वो चोर हैं। जहां निष्काम भाव से, विश्वास के साथ तुम्हारी सेवा की जा रही है भाई, परमात्मा तो वहां खुश होता है। तो भाई देखो, ये ऐसा ही संसार परमात्मा ने व्यक्त किया है अपने जैसा रूप, कि ये सच्चा दरबार है, इसमें जो सच्चाई के साथ चलेगा कभी दुखी नहीं होगा। इस संसार में दुखी वही होता है जो अपने कर्मों से दूषित हो, जो पापों से लिपटा हुआ है, वही दुखी होगा। आज नहीं तो कल होगा। आज तुम किसी की जेब काट के लिया, उससे 2 दिन 4 दिन, है ना, खूब अच्छा पीना खा पी लो, लेकिन उसका परिणाम उसके अंदर गलत आएगा, क्योंकि परमात्मा हर वक्त तो देख रहा है ना, उसके अनुसार ही देख रहा है। इसलिए वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अतः मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गौवंश और श्री हरि के भक्तों की सेवा करें। तीन कुलों की सेवा तो आदमी को अवश्य करनी चाहिए, ये जन्म लेकर के। ब्राह्मण कुल की, गौवंश की और भगवान भक्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करेंगे। विदुर जी महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, ये परम रहस्य है, ये परम रहस्य है। इस रहस्य को अपने मन और जी में उतार लेना चाहिए। मन और जी माने मन तो ये है, इस मन में उतार लेना चाहिए, और इसके अंदर जो जी है उसमें उतार लेना चाहिए। तो मन और जी में इन परम रहस्यों को उतारने वाला सदा सुखी रहता है, लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करता है,
श्री हरि के दर्शन प्राप्त करता है, उसके लोक को प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, ऐसा जीवन उत्तम कहलाता है, ऐसी गृहस्थी उत्तम कहलाती है, ऐसा देश उत्तम कहलाता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।